अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूँ ऐसे मुल्क में जिसका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, मगर जब आप उसको मैप में तलाश करेंगे तो आप उसको कहीं नहीं पाएंगे। हुआ ना ताज्जुब? जी हाँ, ये बात सच है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट इंडीज की। और वेस्ट इंडीज नॉर्थ अमेरिका का सब रीजन है जो कि अतराफ से अटलांटिक ओशियन और कैरेबियन सी के दरमियान में वाक़ है। यहाँ छोटे और बड़े 31 आइलैंड हैं और हर जजीरा अपने आप में एक देश है, एक मुल्क है। इस वजह से हर आइलैंड का नाम तो आपको मैप पर मिल ही जाएगा, मगर वेस्ट इंडीज आपको ढूंढने से कहीं भी नहीं मिलेगा। हुई ना दिलचस्प बात? तो इन जजीरों में बहुत सारे जजीरे वर्ल्ड फेमस हैं, जिसकी वजह से ये आइलैंड्स टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुके हैं। उनमें बहामास, बारबाडोस, प्योर्तो रिको, वर्जिन आइलैंड, बरमूडा, टर्क एंड कैक्स आइलैंड और ट्रिनिदाद एंड टोबैगो भी शामिल हैं, जो लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। मैं बहुत सारे आइलैंड का टूर करने और काफी सारी वीडियोस बनाने के बाद उनमें से एक वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं, और साथ में आपको यहाँ के दिलचस्प नज़ारों के साथ मजेदार बातें भी बताता चलूंगा। उम्मीद है आपको मजा आएगा। तो अभी मैं जिस कंट्री में हूँ, इसका नाम है ट्रिनिदाद एंड टोबैगो। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो अमेरिका के ठीक नॉर्थ में वाक़ है और ब्राज़ील के साथ वेनेजुएला के बॉर्डर से भी कुछ ही फासले पर है। और यहाँ के जो लोकल हैं उनमें अमेरिकन्स, इंडियंस, अफ्रीकन्स और स्पेनिश शामिल हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो कल्चर है बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके बारे में आगे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बात करते हैं अभी यहाँ पहुँचने की, कि इंडिया से आप यहाँ कैसे आ सकते हैं और किन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप एक ट्रैवलर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर अगर आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक इनविटेशन लेटर की ज़रूरत होगी, जो कि ट्रिनिदाद का कोई पर्सन, जो आपका फ्रेंड या रिलेटिव भी हो सकता है, आपको सेंड करेगा। साथ में उसका मोबाइल नंबर और आइडेंटिटी कार्ड की फोटोकॉपी की भी ज़रूरत होगी, जो आपको अपने साथ रखनी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास लेते वक्त आपको आने जाने के टिकट के साथ उन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सफ़र आपका बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि जो मसाफत है इंडिया से ट्रिनिदाद की, वो तकरीबन 24,000 किलोमीटर है। दिल्ली से कोई डायरेक्ट फ्लाइट ना होने की वजह से सफ़र और भी तवील हो जाता है। तो दिल्ली से आपको जो फ्लाइट लेनी होगी, सबसे पहले आपको चूज करना होगा उन एयरपोर्ट्स का जहां पर आपको ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत ना हो। हाँ, अगर आपके पास ट्रांजिट वीज़ा है तो आप किसी भी एयरवेज का टिकट ले सकते हैं, मगर मैं ये वीडियो सभी व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ, तो आप केएलएम या डच एयरवेज का टिकट ले सकते हैं। और याद रहे कि यूरोप के किसी एक ही कंट्री में आपका ट्रांजिट होना चाहिए। अगर यूरोप ही में 2 ट्रांजिट होंगे तो आपको ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको एयरपोर्ट पे रोका भी जा सकता है। तो दिल्ली से उड़ान भरने के बाद यूरोप में आपका पहला स्टॉप होगा, जिसमें आपको दिल्ली से यूरोप के लिए 12 आवर्स लगेंगे। फिर यूरोप से अमेरिका के लिए दूसरी फ्लाइट लेनी होगी। यूरोप से न्यूयॉर्क के लिए भी आप फ्लाइट ले सकते हैं, मगर ट्रांजिट वीज़े के साथ। अगर ट्रांजिट वीज़ा नहीं है तो उन कंट्रीज का चुनाव कीजिए जहां इंडियंस को ट्रांजिट वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे आप ब्राज़ील, सुरिनाम, गुयाना या पनामा की फ़्लाइट भी ले सकते हैं। तो यूरोप से अमेरिका पहुंचने में भी 12 घंटे का वक्त लगेगा। अब आपको यहाँ से एक और फ्लाइट लेनी होगी, जो आपको आपके डेस्टिनेशन पर पहुँचाएगी। तो यहाँ की कोई भी डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़कर आप ट्रिनिदाद एंड टोबैगो की कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन पहुँच सकते हैं, जिसमें आपको 3 से 4 घंटे का वक्त लगेगा। तो टोटल टाइम 30 घंटे आप हवाई सफर में गुजारेंगे। अगर आप ट्रांजिट टाइम को भी कैलकुलेट करेंगे तो 2 दिन आपको यहाँ पहुँचने में लग सकते हैं। सफर काफी एक्सपेंसिव भी होगा, क्योंकि इंडिया से यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट ना होने के कारण आपके टिकट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। आमतौर पर इंडिया से अमेरिका के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का टिकट 1 से 1.5 लाख के अंदर मिल जाएगा, मगर यहाँ पहुँचने के लिए आपको 1.5 से 2.5 लाख तक खर्च करना पड़ सकता है। मगर घबराइएगा नहीं, यहाँ पहुँचने के बाद आपका एक्सपेंस कम होगा, क्योंकि यहाँ रहना इतना महंगा नहीं है। जब आप यहाँ पर लैंड करेंगे तो अब आपको एयरपोर्ट पर उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको मैंने पहले बताया था। इनविटेशन लेटर और किसी ट्रिनिदादियन की आईडी और उसका मोबाइल नंबर। और अब आपको एयरपोर्ट पर तब तक रोक कर रखा जाएगा जब तक वो पर्सन आपको रिसीव करने ना आ जाए, जिसकी आईडी और नंबर आपने दिया था। कानून स्ट्रिक्ट है, मगर ये सबके फ़ायदे के लिए है। तो अब आप आउट ऑफ एयरपोर्ट जा सकते हैं। इस एयरपोर्ट का नाम है प्योर्तो एयरपोर्ट, जो कि यहाँ की कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन में है।
पोर्ट ऑफ स्पेन के व्यूज और सीन्स बहुत ही ब्यूटीफुल हैं और सबसे अच्छी बात यहाँ के काफी सारे स्ट्रीट नेम्स भी इंडिया के सिटीज के नाम पर रखे गए हैं। वजह यह है कि जब ट्रिनिदाद ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था उस वक्त शुगर मिल्स और दीगर फैक्ट्रीज में काम करने के लिए इंडिया और अफ्रीका से लेबर्स और वर्कर्स को लाया गया था। मगर जब 1967 में इसको आज़ाद मुल्क घोषित करने के बाद यहाँ के लोगों ने अपनी अपनी कॉलोनी बसाई, तब उन्होंने अपने स्ट्रीट नेम अपने अपने शहर के मुताबिक रख दिए ताकि उनको अपनी पुरानी ज़िंदगी याद रहे। तो नामों में तो काफ़ी सिमिलैरिटी है मगर कल्चर टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इंडिया से आने के बाद लोग यहाँ के कल्चर में घुल मिल गए। जब 1442 में कोलंबस ने वेस्ट इंडीज को डिस्कवर किया था और यहाँ की सरजमीन बहामास पर सबसे पहला कदम रखा, उसके बाद यहाँ पर ये तमाम जजीरे डिस्कवर होते रहे और अलग अलग जगह से लोग यहाँ आकर बसना शुरू हो गए और एक नए कल्चर और सकाफत की बुनियाद पड़ी जिसको आज तक यहाँ के लोग फॉलो करते आ रहे हैं, जिसमें यहाँ का बहुत फेमस फेस्टिवल कार्निवल भी शामिल है। एक और बात कि वेस्ट इंडीज में बहुत सारे जजीरे हैं और हर आइलैंड की लैंग्वेज भी अलग है। मोस्टली आइलैंड स्पेनिश यूज करते हैं और स्पेनिश लोग इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते। मगर परेशान होने की बात नहीं, आप ट्रिनिदाद में हैं तो यहाँ पर इंग्लिश ही बोली जाती है। हालांकि दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज स्पेनिश है, मगर इंग्लिश बोलने वाले स्पेनिश नहीं जानते। हालांकि ट्रिनिदाद की कैपिटल का नाम भी पोर्ट ऑफ स्पेन है। यहाँ की अपनी करेंसी है जिसको टीटी डॉलर कहा जाता है, आसानी से एक्सचेंज किया जा सकता है। हाँ, भले ही आपको यहाँ का खाना पीना पसंद ना आए, मगर जो यहाँ के मनाजिर हैं वो आपके दिल को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेंगे। यहाँ की एक और मजेदार और सबसे प्यारी बात जो मुझे बहुत पसंद आई, जो शख्स यहाँ का नेशनल हो, अगर उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं तो उसको इस पूरी कंट्री में जो भी जगह पसंद हो वहाँ पर घर बना सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री। ये यहाँ का हुकूमती कानून है। खैर, कानून सख्त है मगर फायदेमंद भी है। यहाँ के लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को खुद से फॉलो करते हैं और गवर्नमेंट भी पब्लिक का पूरा सपोर्ट करती है। खुशी की बात यह है कि मुझे भी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिला। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर कैथ रॉली ने कई साल पहले जब मैं पहली बार यहाँ आया था तब उन्होंने मुझे डिनर पे इनवाइट किया था। दूसरी एक और बात जो बहुत शानदार है कि यहाँ के हर आदमी और औरत को, हर नागरिक को हुकूमत की तरफ से $3500 भत्ते के तौर पर दिए जाते हैं और 60 साल से ऊपर वालों को भी सरकार की तरफ से पेंशन मिलती है। यहाँ का सोर्स ऑफ इनकम कुछ साल पहले तक शुगर मिल्स और राइस एग्रीकल्चर हुआ करता था, मगर जब से यहाँ गैस की खोज हुई तब से यहाँ की हुकूमत ने एग्रीकल्चर बंद करवा दिया। इस वजह से सामान बाहर से इंपोर्ट होता है और हर चीज की कीमत भी ज्यादा हो गई है। खैर, ये तो अलग बात है। आखिर में आपके साथ एक मजेदार एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ कि एक मरतबा मेरा एक फ्रेंड जब वो यहाँ पर नया नया आया था तो उसको खाने और पीने का सामान चाहिए था, तो वो एक रेस्टोरेंट पर पहुंचा। आमतौर पर यहाँ के रेस्टोरेंट में नॉनवेज ही मिलता है, मगर एज ए मुस्लिम जरूरी है कि नॉनवेज हलाल होना चाहिए। इसी वजह से मेरे फ्रेंड ने पूछा कि आपके रेस्टोरेंट में नॉनवेज हलाल है या नहीं। रेस्टोरेंट वाले ने उसको बोला कि चिकन हलाल है, मटन हलाल है, बीफ हलाल है, लैम हलाल है, इवन उसने बोला पोर्क भी हलाल है। तो मेरे दोस्त को हंसी भी आई और साथ में गुस्सा भी। तो जब आप यहाँ आए इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखें हमारी मज़ीद वीडियोस को। मिलते हैं नए सफ़र और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, माअस्सलामा।